आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं भूगोल के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में पाया जाता है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। यानी आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो देखिए बिटुमिनस जो है कोयला का एक प्रकार है, एंथ्रासाइट जो है एक कोयला का प्रकार है, लेकिन हेमेटाइट जो है ना लोहा का एक अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट भी एक लोहा का अयस्क होता है, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ। आप लोगों को बताना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में जो है ना अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कौन आता है, तो दूसरा नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ और तीसरा नंबर पर आता है कर्नाटक। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज का मतलब होता है कि जिसमें लोहे के अंश पाया जाता है। तो चूना पत्थर जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण नहीं है, अभ्रक जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण नहीं है, और बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसमें भी लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। लेकिन मैग्नीज एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा धातु है जिसमें लोहा का अंश भी पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है कि इनमें कौन जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज किसको कहेंगे, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा अभ्रक, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सोना जो है धात्विक खनिज है, चांदी जो है धात्विक खनिज है, और टीन जो है धात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। आप लोगों को बताना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह जो है ना कितने प्रतिशत लोहा का उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ जो है ना 20% लोहे का उत्पादन करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप लोगों को बताना है कि जो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। आप लोगों को बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी आप लोगों को बताना है कि उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उड़ीसा में जो है ना लोहा का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि
एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? यानी आप लोगों को बताना है कि अगर एल्युमिनियम बनाना है तो किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का एक अयस्क है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यानी आप लोगों को बताना है कि जो हमारा देश भारत है इसमें जो है कुल तांबे का भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी आप लोगों को बताना है कि जो बिहार है और जो झारखंड है इसमें जो है देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? तो 80% अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार और झारखंड से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में तेल खनिज जो खनिज तेल है ना उसका जो है विशाल भंडार है? तो असम में विशाल भंडार है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी असम एक ऐसा राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आप लोगों को बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट बनाने के लिए जो है ना चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, तो चूना पत्थर जो है ना सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? 16 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय किसको कहते हैं? तो जिसका केवल एक बार उपयोग किया जा सके। तो कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि इसका एक ही बार उपयोग किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया है? 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? आप लोगों को बताना है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और तारापुर कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब स्थापित हुआ था? तो 1969 में स्थापित हुआ था, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में आप लोगों से क्या पूछा गया है? देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इनमें कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा किसको कहते हैं? तो जो सीधे प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं, जैसे कोयला सीधे प्रकृति से मिल जाएगा तो यह जो है प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। और पेट्रोलियम जो है सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राकृतिक गैस जो है सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। और जो विद्युत है ना यह जो है ना द्वितीयक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत किसको कहते हैं? तो जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जो है द्वितीयक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक द्वितीयक ऊर्जा स्रोत है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? आप लोगों को बताना है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण जो है कब हुआ था? तो लगभग 20 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? आप लोगों को बताना है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।